अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस चैप्टर 16 के दो लेक्चर्स को डीपली डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था हमने उसको डिस्कस किया। देन हमने लेक्चर नंबर सेकंड में टेस्टिंग हाइपोथेसिस का जो प्रोसीजर था जनरल हमने उसको डिस्कस किया। उसमें जो 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हमने उसको डिटेल से फॉलो किया है। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, इसमें हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस थे, जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप इस वीडियो से पहले उन लेक्चर्स को लाजमी करें, क्योंकि वो जो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर्स में थ्योरेटिकल पोर्शन था, सेकंड में जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस था। उसमें मैंने डीपली बताया था कि किस तरीके से जो 6 स्टेप को फॉलो किया जाता है, किस स्टेप में क्या चीज़ इस्तेमाल होनी है, क्या नहीं होनी। तो उसको मैंने डिटेल से किया था, लिहाज़ा आप उसको लाज़मी देखें ताकि आपको जो एग्ज़ाम्पल जब आप करने बैठें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम लोग करने जाते हैं एग्ज़ाम्पल्स। इसमें एग्ज़ाम्पल्स है 16.5। इसमें कहता है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n इज इक्वल टू 25 वैल्यू गिव्स x बार मीन एवरेज 83 है। वो कहता है कि कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन, जो पॉपुलेशन मीन है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊं कि जो हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं वो पॉपुलेशन मीन को ही करते हैं। तो इसमें है म्यू इज इक्वल टू 80 और सिग्मा इज इक्वल टू 7। अब मैं स्टूडेंट्स इसमें एक बात और बताऊं कि इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना हो गिवन तो हम उसको कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5%। अगर हम इसकी सिंप्लीफाई करें, परसेंटेज खत्म करें तो ये बन जाता है 0.05। तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है। अब हम अपने 6 स्टेप प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। उसमें हम लोग क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते हैं हम। एक होता है हमारे पास एच नॉट मीन नल हाइपोथेसिस और एच वन होता है हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो स्टेटमेंट में क्या था, हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना था। तो इसमें क्या था, पॉपुलेशन म्यू जो है इक्वल टू है 80 के। अब हमारे पास म्यू अल्टरनेटिव के हिसाब से क्या होगा, वो इसको उलट होता है। तो ये है नॉट इक्वल टू 80 के। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने अल्फा की वैल्यू क्या अज्यूम की हुई है, 0.05। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने हमारे पास ये म्यू की वैल्यू जो है वो नोन है। तो इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपने उस जनरल प्रोसीजर की वीडियो को बहुत अच्छे से देखी है तो आप लोगों को ये एग्जांपल मुश्किल नहीं लगेगी। इसी वजह से हमारे पास इसमें सिग्मा जो है वो नॉन है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन अंडर रूट। तो ये है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक यूज होगा। तो फोर्थ स्टेप पे होता है हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम इसी फार्मूले की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो ये क्या है हमारे पास, अब इसकी वैल्यूज क्या है। एक्स बार हमारे पास 83 था, माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 80 है, और हमारे पास क्या है सिग्मा, सिग्मा जो है वो 7 के है, डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट क्या है 25। तो स्टूडेंट्स, अब ये 3 बचेगा यहाँ से, ये 7 डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट खत्म होगा तो ये 5। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 7 डिवाइडेड बाई 5 करें तो 1.4 आता है। अगर फिर 3 डिवाइडेड बाई 1.4 करें तो 2.14 आता है। ये हमारे स्टेप 4 कंप्लीट हुए हैं। अब हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन
क्रिटिकल रीजन में हमारे पास ये टू टेल टेस्ट है, तो हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन लगेगा जी ग्रेटर और इक्वल देन जी अल्फा ओवर 2। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू कौन सी आई है, 2.4 ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए जी अल्फा ओवर 2। जी अल्फा कितना है, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.025 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग देखेंगे तो ये बनती है जी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल में 1.4, ये बनती है जमा नफी 1-96। तो 6 स्टेप जो हमारा होता है वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, जो ये वाली जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आती है, ये वाली, ये अगर अल्टरनेटिव में करेक्ट हो रही होगी। इसमें क्या कहता है कि अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊं, ये -1.96, ये रीजन है 1.96। जो ये वाला रीजन होता है वो रिजेक्टेड एरिया होता है, और ये वाला भी रिजेक्टेड होता है, और ये वाला जो एरिया होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है। और अब अगर मैं ये बताऊं कि ये वाली वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ये 2.14 है, वो 1.96 से अबव की वैल्यू है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जी की वैल्यू है 2.14, वो फॉल्स कर रही है, किस में गिर रही है, क्रिटिकल रीजन में, यानी रिजेक्ट रीजन में, यानी क्रिटिकल रीजन। जब हमारी वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में अप्लाई कर रही होगी, उस वक्त जो हमारा H0 है अल्टरनेटिव सॉरी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा H1 है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चीज़ की भी समझ नहीं आती, आपने डिसीजन लेना है, तो मैं आपको ये बताऊं, अल्टरनेटिव क्या कहता था कि जी जो है वो ग्रेटर और इक्वल देना है जी अल्फा ओवर 2 से। जी की वैल्यू क्या आई थी, 2.14 आई थी, ठीक है। और जब हमने जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू निकाली है वो कितनी आई है, 1.96 आई है। तो ये अब यहाँ से देखें, इसका मतलब क्या है कि 2.14 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1.96 से। इसका मतलब है कि जो हमारे ये क्रिटिकल रीजन हम लेते होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मदद से, जबकि यहाँ पे अल्टरनेटिव जो है वो सच साबित हो रहा है, तो इसलिए हमने अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया है, H0 को एक्सेप्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।